नेक्स्ट जेन पीसीएस आपके सपनों को साकार करने में हमारा साथ हर पल। एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल नेक्स्ट जेन पीसीएस में। दोस्तों, हम इंडियन ज्योग्राफी को कवर कर रहे हैं, जिसके तहत हमने पूर्वोत्तर भारत की विशाल पहाड़ियों को देखा। उसमें हमने हिमालय को देखा, जिसमें कि ट्रांस हिमालय, ग्रेट हिमालय, लेज़र हिमालय और शिवालिक के बारे में देखा। आज हम कवर करने वाले हैं अपने लेक्चर में पूर्वोत्तर भारत की पहाड़ियों को। ठीक है। पूर्वोत्तर भारत की जो पहाड़ियां हैं केवल हिमालय का हिस्सा ना होकर प्रायद्वीपीय पठार का भी हिस्सा रही हैं। तो आज हम इनको डिटेल में समझेंगे। आप एक एक पॉइंट को नोट करते रहिएगा। मैं आप लोगों को इसके पहले की क्लास में बताई थी कि जो डफला मिरी अबोर मिसमी है, ये शिवालिक पहाड़ी जो है हिमालय का हिस्सा, उसकी भाग है। ठीक है। डफला मिरी अबोर मिसमी किसका हिस्सा है? हिमालय का हिस्सा है। और हिमालय के किस भाग का? जो बाह्य हिमालय है अर्थात शिवालिक हिमालय, उसका हिस्सा है। लेकिन कुछ कुछ फैक्ट्स हैं जिसे आपको नोट कर लेना चाहिए। पहला आप लोग हेडिंग डाल सकते हैं, डफला पहाड़ी। डफला के बारे में लिखिए। डफला मिरी अबोर मिसमी जो चारों पहाड़ियां हैं, ये कहाँ पे हैं? ये हैं अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ है? तो पहला पॉइंट हो जाएगा, डफला पहाड़ी जो है अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और इसकी जो पश्चिमी सीमा है वो आका पहाड़ियाँ बनाती हैं। आका पहाड़ियाँ, ठीक है, पश्चिमी सीमा इसकी जो है। ठीक है। ये पहाड़ियाँ जो है बांस, देवदार और पाइन वृक्षों से आच्छादित है। और ये जो पहाड़ियाँ हैं डफला मिरी अबोर मिसमी, इन्हीं के नाम पे यहाँ के स्थानीय जनजातियों का भी नाम है। डफला के नाम पे डफला, मिरी के नाम पे मिरी, अबोर मिसमी इनके नाम पे भी जनजातियों के नाम है। तो अगर जनजातियों की बात करें या फिर पहाड़ियों की बात करें तो आपको पता रहना चाहिए कि ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है और ये बाह्य हिमालय अर्थात शिवालिक का भाग है। ठीक है। दूसरा हम देखते हैं मिरी पहाड़ियों के बारे में। दूसरा कौन सा आता है हमारा? अरुणाचल प्रदेश में मिरी पहाड़ियाँ। पहला ये हो गया। और ये पश्चिम से पूर्व का क्रम भी आप याद रखिएगा, एग्जाम में पूछता है। मिरी पहाड़ी, ठीक है। मिरी पहाड़ी की अगर हम बात करें तो ये भी क्या है? ये अरुणाचल प्रदेश के लखीमपुर जिले के उत्तर में विस्तृत है। ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में ही है, लेकिन वहाँ पे एक लखीमपुर जिला है। लखीमपुर, एक लखीमपुर खीरी है अपना, एक लखीमपुर खीरी अपना उत्तर प्रदेश में है, जबकि ये केवल लखीमपुर है। ठीक है। और ये सुबनसिरी नदी द्वारा अबोर पहाड़ियों से अलग अलग होती है। कौन सी नदी द्वारा? ये जो अबोर पहाड़ी है इससे किससे अलग होती है? सुबनसिरी नदी है। सुबनसिरी नदी है, इससे अबोर पहाड़ी से अलग होती है। तीसरी पहाड़ी की हम बात करें अबोर पहाड़ियों के बारे में। कौन सी? अबोर पहाड़ी। ये जितना भी बात कर रही हूँ इन चारों पहाड़ियों के बारे में, ये किसका हिस्सा है? हिमालय का हिस्सा है। आप लोग याद रखे रहिएगा। ठीक है। अबोर पहाड़ियों की बात करें हम तो ये सुबनसिरी द्वारा, तो सबसे पहले पॉइंट यही हो जाएगा, सुबनसिरी द्वारा मेरी पहाड़ियों से अलग होती है। और यहाँ भी बांस व चीड़ के वृक्ष पाई जाती है। कौन कौन सी वृक्ष पाई जाती है? बांस और चीड़ की वृक्ष पाई जाती है। चौथी हमारी पहाड़ी है मिसमी। क्या है? मिसमी पहाड़ी है चौथी हमारी। और ये जो है अरुणाचल प्रदेश के दिबांग जिले में है। कहाँ पे है? दिबांग जिले में है। और ब्रह्मपुत्र नदी इन पहाड़ियों को काटकर बहती है। ब्रह्मपुत्र नदी इन पहाड़ियों को काटकर बहती है। ठीक है। किसको? इधर से जब मुड़ती है ब्रह्मपुत्र नदी तो मिसमी पहाड़ी को काट के बहती है। ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं पटकाई पहाड़ी के बारे में, पटकोई बूम की। ये भी जो है हिमालय का ही हिस्सा है। जब हिमालय हमारा ऐसे मुड़ता है जाके दक्षिण की तरफ, ठीक है, यहाँ पे कौन सी गार्ज बनती है? दिहांग गार्ज। दिहांग गार्ज के पास ये क्या करता है? दक्षिण की तरफ मुड़ता है तो यहाँ पे भी पर्वत श्रेणियों का निर्माण करता है। तो एक है पटकोई बूम पहाड़ी। ठीक है। और ये कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश के पांचवी हम पहाड़ी की बात करें अगर, पटकोई बूम, पटकोई बूम, तो ये कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग जिले में। चांगलांग जिले। पहले इन जिलों को पढ़ना इतना इम्पॉर्टेंट नहीं माना जाता था, लेकिन अब एग्ज़ाम में नए नए क्वेश्चंस क्रिएट करता है तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है ये सब पढ़ना। और यहाँ की जो जनजातियाँ होती हैं वो झूम कृषि करती हैं।
जो यहाँ की जनजाति होती है वो कौन सी कृषि करती है? झूम कृषि करती है। झूम कृषि कहने का तात्पर्य यह है कि एक बार खेती हो जाने के बाद से जंगल को जला दिया जाता है और दोबारा इंतजार किया जाता है उसके उपजाऊ होने का। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। पटकोई पहाड़ी के बाद से नागा पहाड़ियों के बारे में देखते हैं कि नागा पहाड़ियों की क्या विशेषता है। ठीक है, तो हमारी अब मुझे लगता है आप लोग देख पा रहे होंगे मैं कहाँ कहाँ पे पहाड़ियों को प्रदर्शित की हूँ, वो स्पष्ट हो रहा होगा। तो नागा पहाड़ियों की अगर हम बात करें तो ये पहाड़ियाँ म्यांमार सीमा के सहारे नागालैंड में अवस्थित हैं। कहाँ पे हैं? म्यांमार सीमा पे, म्यांमार सीमा के सहारे नागालैंड में अवस्थित है। यहाँ स्थानांतरित कृषि होती है। कौन सी कृषि होती है? स्थानांतरित कृषि होती है यहाँ पे। ठीक है, और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो है सारामाटी। यहाँ की चोटी सबसे जो ऊंची है नागा पहाड़ी की, उसका क्या नाम है? सारामाटी चोटी है। ठीक है, तो अगर एग्ज़ाम में आपसे पूछे सारामाटी चोटी कौन सी पहाड़ी पे स्थित है, तो आपको पता रहना चाहिए नागा पहाड़ी पे स्थित है। ठीक है, फिर हम देखते हैं लुसाई पहाड़ी के बारे में। कौन सी पहाड़ी? लुसाई पहाड़ी के बारे में। लुसाई पहाड़ी। ठीक है, लुसाई पहाड़ी के बारे में अगर हम बात करें तो मिजोरम के दक्षिण पूर्वी भाग में ये है। कहाँ पे है? आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये मिजोरम है और ये दक्षिण और ये पूर्व। ठीक है, आप एक ऐसे अगर एक सर्कल खींचे तो ये आपका पूर्व हो जाता है, नीचे दक्षिण हो जाता है, तो ये यहाँ पे स्थित है। ठीक है, दक्षिण पूर्व में स्थित है ये लुसाई पहाड़ी, और ये अराकान योमा पर्वत तंत्र में मिल जाती है। कहाँ पे? अराकान योमा म्यांमार में हिमालय का ही नाम है। हिमालय को जो है म्यांमार में किस नाम से जाना जाता है? अराकान योमा से। लुसाई पहाड़ी जो है अराकान योमा पर्वत में मिल जाती है। ठीक है, और यह जो है घने बांस के जंगलों से हमेशा ढकी रहती है। लुसाई पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी ब्लू माउंटेन है। ऊंची चोटी कौन सी है? ब्लू माउंटेन। ये चोटी की नाम आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि पहाड़ियों के नाम से चोटी का नाम भी पूछता है कि ये चोटी कहाँ पे स्थित है। ठीक है, तो सारामाटी जो है हमारी नागालैंड में नागा पहाड़ियों पे स्थित है, जबकि जो ब्लू माउंटेन चोटी है वो किसका हिस्सा है? लुसाई पहाड़ियों का हिस्सा है। ठीक है, यहाँ लुसाई कोगनेट जनजातियाँ निवास करती हैं। अगर जनजातियों की बात करें, जनजातियों, तो एक तो इस पहाड़ी के नाम पे है लुसाई, दूसरी कौन सी है? कोगनेट। ठीक है, इन्हीं पहाड़ियों को मीजू पहाड़ियों के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इन्हीं को किस नाम से जाना जाता है? लूसी पहाड़ियों को मीजो पहाड़ियों के नाम से भी इनको जाना जाता है। ठीक है, अगली पहाड़ी की अगर हम बात करें तो हम देखते हैं, मीजो हो गया हमारा। अब त्रिपुरा की पहाड़ियाँ आती हैं। ठीक है, त्रिपुरा की पहाड़ियाँ और मणिपुर की पहाड़ियाँ। मणिपुर की पहाड़ियों को भी हमने अभी नहीं पढ़ा, तो मणिपुर की पहाड़ियों को देखते हैं हम। मणिपुर की पहाड़ी की अगर हम बात करें, मणिपुर की पहाड़ी, तो इनका जो है अब इनकी अवस्थिति नाम से ये स्पष्ट है, मणिपुर में है, और ये मणिपुर की सबसे बड़ी नदी बराक का उद्गम इन्हीं पहाड़ियों से होता है। ठीक है, बराक नदी है। बराक किसका नाम है? नदी का नाम है बराक नदी। इनका उद्गम कहाँ से होता है? मणिपुर की पहाड़ियों से होता है। और लोकटक जो झील है यहीं अवस्थित है। लोकटक झील यहीं अवस्थित है। ठीक है, अब आगे हम चलते हैं, पढ़ते हैं गारो खासी जयंतिया पहाड़ी के बारे में। गारो खासी जयंतिया, इन तीनों पहाड़ियों की स्थिति की अगर हम बात करें, तीनों पहाड़ियों की स्थिति हमें देखने को मिलती है मेघालय में। ठीक है, अब इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पे ये हो जाता है कि मेघालय में ये जो तीनों उपस्थित पहाड़ियाँ हैं, गारो, खासी और जयंतिया, ये तीनों पहाड़ियाँ जो हैं ये हिमालय का हिस्सा ना होकर दक्षिण भारतीय प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। दक्षिण प्रायद्वीपीय पठार का ये हिस्सा है। ठीक है, अब कैसे? जो दक्षिण प्रायद्वीपीय पठार का, ऐसे मान लीजिए एक सर्कल आप खींचें। ठीक है, तो ये इसके पूर्वोत्तर का हिस्सा है, पूर्व और उत्तर में इसका हिस्सा है ये। ठीक है,
यहाँ पे इसके जो दक्षिण भारतीय प्रायद्वीपीय पठार है, इसके पूर्वोत्तर में क्या है, छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार। आपको पता होगा जब हम पठार वाला चैप्टर करेंगे, इसमें पूरा हम कवर करेंगे प्रायद्वीपीय पठार में, ठीक है, इसमें पूरा हम इसको कवर करेंगे आगे। तो इसके पूर्व में अगर छोटा नागपुर पठार के बगल में देखें, मैं इसको यहाँ से हटा देती हूँ क्योंकि दिक्कत होगी अभी हमें। यहाँ पे क्या है, छोटा नागपुर का पठार, और ये छोटा नागपुर की पठार है। इसी के पूर्व में हमें क्या देखने को मिलती है, राजमहल की पहाड़ी, राजमहल की पहाड़ी, ठीक है। और इसी का जो विस्तार है कहाँ पे है, शिलांग पठार तक। ये जो क्या बोलते हैं, मेघालय पठार है, मेघालय पठार को ही हम क्या कहते हैं, शिलांग पठार कहते हैं। मेघालय पठार हेडिंग डालिए आप, मेघालय पठार, इसी को हम क्या कहते हैं, शिलांग पठार, शिलांग पठार। इसमें पहला पॉइंट लिखिए, यह प्रायद्वीपीय पठार का, प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है, का हिस्सा है। यानी कि ये जो पूरा मेघालय है ये समतल भूमि ना होकर थोड़ा सा ऊंचा है अपने स्थान पे, ठीक है। उसी को हम क्या कहते हैं, समतल से थोड़ा ऊंचा जो भाग होता है उसको हम क्या कहते हैं, पठार कहते हैं। ये प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है और यह छोटा नागपुर पठार के दक्षिण में स्थित राजमहल पहाड़ की, राजमहल पहाड़ी की पूर्वी विस्तार है, राजमहल पहाड़ी की पूर्वी विस्तार है ये पहाड़ियाँ, ठीक है, सॉरी पहाड़ियाँ नहीं, ये पठार, ठीक है, इसका विस्तार है। तो अब क्या है कि ये जो गारो खासी जयंतियाँ हैं, इन्हीं के नाम पे स्थानीय जनजाति भी यहाँ पे पाई जाती है, इन तीनों के नाम पे। तो आगे देखते हैं इन अलग अलग पहाड़ियों के बारे में विस्तृत रूप से। पहले आप देखिए गारो पहाड़ियों के बारे में, ठीक है। तो गारो पहाड़ियाँ जो है पश्चिमी मेघालय में स्थित है, आप देख सकते हैं पश्चिम मेघालय में। और अराबेल तथा तुर्रा श्रेणी गारो पहाड़ियाँ को काटती हैं। कौन कौन, अराबेल और तुर्रा श्रेणी जो है गारो पहाड़ियों को काटती हैं। इसमें जो है नोकरेक जिसकी ऊंचाई 1412 मीटर है, इसका सबसे ऊंचा शिखर है, ठीक है। नोकरेक इसकी सबसे ऊंची शिखर है, सबसे ऊंची शिखर है। इसके पहले भी मैं 2 शिखरों के बारे में बता चुकी हूँ, एक था ब्लू माउंटेन और एक दूसरा था सारामाटी। ब्लू माउंटेन आपको कहाँ देखने को मिला था, लुसाई पहाड़ियों में देखने को मिला था, जबकि सारामाटी आपका नागा पहाड़ियों में देखने को मिला था। तो ये चोटियों का नाम आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे गारो जनजाति रहती है और ये क्या करती हैं, झूम कृषि करती हैं। कौन सी कृषि करती हैं, झूम कृषि करती हैं। तो ये इनके बारे में इम्पॉर्टेंट फैक्ट हो गया गारो पहाड़ी के बारे में। अगली पहाड़ी है खासी पहाड़ी, ठीक है। खासी पहाड़ी की अगर हम बात करें तो ये मेघालय के सेंटर में देखने को मिलता है आपको, ये केंद्रीय भाग में, ठीक है। शिलोंग चेरापूंजी, मैं इस थोड़ा हौच पौच हो गया, चेरापूंजी और मासिन राम जहाँ पे सबसे अधिक बारिश होती है यहीं पे स्थित है, ठीक है। और ये खासी जनजातियों का निवास स्थान है। तो एग्ज़ाम में अगर पूछे शिलोंग, चेरापूंजी या मासिन राम कहाँ स्थित है, तो मेघालय में स्थित है। दूसरी बात कौन सी पहाड़ी पे स्थित है, तो खासी पहाड़ियों पे स्थित है। और खासी पहाड़ियाँ जो हैं मेघालय के केंद्रीय भाग में स्थित हैं, ठीक है। इतना क्लियर है। अब आती है हमारी तीसरी और अंतिम महत्वपूर्ण पहाड़ी, जयंतिया पहाड़ी। कौन सी, जयंतिया पहाड़ी, ठीक है। जयंतिया पहाड़ी देख सकते हैं आप, पूर्वी मेघालय में स्थित है। और मार्गन सिन इसकी सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी इसकी, सबसे ऊंची चोटी इसकी कौन सी है, मारंग सीन इसकी सबसे ऊंची चोटी है। भारत की सबसे लंबी प्राकृतिक गुफा लिएट हरे यहीं स्थित है। कौन सी गुफा, भारत की सबसे लंबी प्राकृतिक गुफा, यानी कि उसको कृत्रिम रूप से नहीं बनाया गया बल्कि पहले से वो है, क्या नाम है उसका, लिएट हरेह। कहाँ पे है,
मेघालय में है और कहाँ पे है, जयंतिया पहाड़ी की स्थित है। ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे, आप लोग ये सोच रहे होंगे कि राजमहल पहाड़ी और शिलांग पहाड़ी के बीच में ये जो नदी बहती बहती है ये ऐसे अलग कैसे हो गया इससे। तो आप देख सकते हैं कि असम से जो है ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ प्रवेश करती है बांग्लादेश में, और यहाँ से आपकी गंगा नदी प्रवेश करती है। इन दोनों ने मिलकर राजमहल और जो शिलांग पठार है दोनों के बीच में गैप कर दिया। ठीक है, मतलब जो पठार था उसको काट दिया, तो इसलिए इसको राजमहल गारो गैप भी कहते हैं। राजमहल गारो गैप भी कहते हैं, या फिर इसी को मालदा गैप भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मालदा गैप। ठीक है, इसीलिए जो है शिलांग पठार की इससे दूरी हो जाती है, शिलांग पठार की इससे दूरी हो जाती है और बीच में क्या हो जाता है, गैप बन जाता है। ठीक है, इसको दो नामों से जानते हैं, कौन कौन से नाम से, एक तो मालदा गैप और दूसरा राजमहल गारो गैप। राजमहल इसके पश्चिमी छोर पे है। ठीक है, पश्चिमी मतलब गारो के पश्चिम में, और राजमहल के पूर्व में गारो पड़ता है। दोनों के बीच में गैप होने के कारण इसको राजमहल गारो नाम दे दिया गया है। ठीक है, अब अगली महत्वपूर्ण पहाड़ियों की अगर हम बात करें तो असम में विस्तृत हैं तीन पहाड़ियाँ मुख्य रूप से हैं। पहली है अपनी मिकिर, उसके बाद से ये है रेंगमा और एक है बरैल। ये केवल असम में नहीं है, ये 3 राज्यों में स्थित है, मिकिर, रेंगमा, बरैल। तो मिकिर में देखिए आप, मिकिर में क्या लिखने लायक चीज़ें हैं। तो मिकिर पहाड़ियाँ जो हैं ये जो है काजीरंगा नेशनल पार्क के दक्षिण में स्थित है। कहाँ पे, काजीरंगा नेशनल पार्क के दक्षिण में स्थित हैं। ठीक है, और इन पहाड़ियों में मिकिर जनजाति जो है निवास करती है। ये भी जो पहाड़ियाँ हैं वो भी प्रायद्वीपीय पठार का अर्थात शिलांग पठार का हिस्सा हैं, ना कि हिमालय का। तो एग्ज़ाम में अगर आपसे पूछ दे कि मिकिर, रेंगमा, बरैल या फिर गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ किस हिमालय का हिस्सा हैं या प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है, तो आपको पता रहना चाहिए कि ये प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा हैं। दूसरी महत्वपूर्ण हमारी पहाड़ी है वो है रेंगमा पहाड़ी। कौन सी है, दूसरी महत्वपूर्ण पहाड़ी हमारी है रेंगमा। ये भी कहाँ पे है, असम में है। और ये जो पहाड़ी है, पहाड़ी बांस व ताड़ वृक्षों हेतु प्रसिद्ध है। किसके लिए, बांस और ताड़ वृक्ष के लिए प्रसिद्ध है। अब हमारी तीसरी एक पहाड़ी है बरैल पहाड़ी। कौन सी है, बरैल पहाड़ी। बरैल पहाड़ियाँ जो है असम और मणिपुर की सीमा पे हैं, असम और मणिपुर की सीमा पे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो आपको याद रहना चाहिए ये किस पे है, असम और मणिपुर की सीमा पे। ठीक है, अवस्थित है। दक्षिण में ये नागालैंड और मणिपुर पहाड़ियों को अलग करती है। किसको, नागालैंड और मणिपुर की पहाड़ियों को अलग करती हैं ये। ठीक है, अलग करती है। तो दोस्तों ये रहा हमारा पूर्वोत्तर भारत की मुख्य पहाड़ियों के बारे में। अब अगली क्लास में हम करेंगे दक्षिण भारत की जितनी पहाड़ियाँ हैं या जितनी भी पर्वत श्रेणियाँ हैं उनके बारे में देखेंगे। तो हमारा हिमालय तंत्र कवर हो चुका है, अब दक्षिण भारत की पहाड़ियों को देखेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में, और नोट्स आप लोग प्लीज़ बनाते रहिएगा। ठीक है, तो तब तक के लिए नमस्कार।